कुछ असर ही नहीं पड़ता है। गुरु जी तो कहते हैं कि हम तो सहज ज्ञाता दृष्टा हैं, वो सबका स्वरूप जानते हैं। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, किसान ऐसे ही रोते हैं, किसान फिर भी ककड़ियाँ बोते हैं, फिर भी ककड़ियाँ पैदा होती हैं। मतलब हम तो सहज ज्ञाता दृष्टा है, तो हम ऐसा कहते हैं तो लोगों को हंसी आती ना, है क्या कि तुम क्या करोगे, हम जान लेंगे और क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करोगे, हम जान लेंगे। क्यों, दो लड़के लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि जान लेंगे। एक का सिर फूट जाएगा तो आप क्या करेंगे कि हम जान लेंगे। कि एक को अस्पताल ले जाएंगे तो हम जान लेंगे कि अस्पताल ले गए, और कोई नहीं ले गया तो ये जान लेंगे कोई नहीं ले गया है। तो एक जगत को ये बात किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। ये जो सत्य है ये इतना विचित्र है कि इस जगत के गले कैसे उतरे कि तुम क्या करो कि सहज ज्ञाता दृष्टा रहो। इस जगत में ऐसी घटनाएं तो रोजीना सुबह से शाम तक गली गली में होंगी, और तुम एक एक में उलझने लग गए मेरे समझना, तो तुम फिर अपना कम से कम आत्मा का कल्याण तो नहीं कर पाओगे। अब रेलवे में स्टेशन पे जाओ, फिर कुली से भिड़ जाओ, फिर रिक्शे वाले से भिड़ जाओ, फिर किसी यात्री से भिड़ जाओ, क्यों, तो कहीं ना कहीं बेटा अटक के ही रह जाओगे। जहां जाना है वहां नहीं पहुंचोगे। जहां जाना है तो कहीं मत उलझो। मुनिराज जंगल में चले गए, तो समझना देखना मुनि का स्वरूप क्या है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जंगल आप समझते हैं किसे कहते हैं? नगर और जंगल में क्या फर्क है? क्यों, जहां पांचों पाप छुपकर हों उसे नगर कहते हैं, और जहां पांचों पाप खुले मैदान में हों उसे जंगल कहते हैं। समझ में आए कि नहीं? वहां कोई किसी को मारेगा तो छिप के नहीं मारेगा, क्या समझ गए आप? जो झूठ मूठ तो वहां है ही नहीं। जो भी होगा स्पर्श इंद्री का विषय होगा तो खुले मैदान में, रसना इंद्री का विषय होगा तो खुले मैदान में, सारे पांच इंद्रियों के विषय खुले मैदान में होंगे, पर्दा में नहीं होंगे। और नगरों में कोई पाप खुले मैदान में नहीं होगा, सब पर्दा में होंगे। यही है ना? क्यों? क्योंकि इसके पास पर्दे की व्यवस्था है। जो नगर में रहते हैं ना नागरिक, उन पशुओं के पास पर्दे की व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या करें वो बोलिए? वृत्तियां तो जैसी हैं सो हैं, पांच इंद्रियों के भोगों का भाव तो उन्हें भी आता है। तो सारे पाप खुले आम हों, और यहां सारे पाप छुप कर होते हैं। तो एक दृष्टि से अब समझना जरा, ज्ञानी धर्मात्माओं के लिए, मुनिराजों के लिए नगर बहुत अच्छी जगह है। कम से कम उन्हें पाप होते दिखाई तो नहीं देंगे, उन्हें आंख से पाप होते देखना तो नहीं पड़ेगा। क्या उनके सामने तो सब आएंगे, तो संत के सामने सब संत बन के ही आते हैं, हाथ जोड़ के महाराज बस कर। वो कोई उनके सामने कोई हिंसा झूठ चोरी कुसीर परिग्रह का सेवन थोड़ी करते हैं, उनके सामने पांच इंद्रिय के विषय का सेवन थोड़ी करते हैं, तो उन्हें वो देखने को नहीं मिलेगा। तो शुद्ध सात्विक बातचीत देखने को मिलेगी। और नगर में पांचों पाप देखना पड़ेंगे, जंगल में। फिर मुनिराजों ने जंगल क्यों चुना? वहां एक दूसरे को मारेगा, जान से मारेगा, तो महाराज की ड्यूटी है कि बचाना क्या नहीं बचाना, बोलो? चूहे के पीछे बिल्ली भागेगी और उनके सामने पकड़ के खाएगी, तो महाराज की क्या ड्यूटी है? क्यों? कि कम से कम सामने वाले को तो बचा दे। बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ेगा सारे, यदि वे महाराज एक करें
तो 24 घंटा उन्हें काम है, 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो निरंतर होना है। फिर वे आत्मा का ध्यान कब करेंगे बोलो? वो सारे पाप आंख से देखने की ताकत हो आप में, तो आप वनवासी संत बन सकते हो। क्योंकि आप कर कुछ नहीं पाओगे। आप कुछ कर सकते हो? मैं पूछता हूं, आपके घर में एक छिपकली होती है, छिपकली समझते हैं? फिर वहां वो कीड़े आते हैं और वो उनको पकड़े खा जाती है, बताओ? मैं जलाओ लाइट, रहो अंधेरे में, क्या बता सकते हो आप? क्या उपाय है आपके पास? ये कहें कैसा पंडित निर्दयी बात करता है कि बचाए नहीं, तो बचाओ ना। किस किस को बताओगे, कहां कहां बताओगे? क्योंकि ये चारों तरफ यही हो रहा है। ये दुकानदार ग्राहक को ठग रहा था, इसलिए मैंने सिलट पड़ा। अरे पूरी लाइन ठगियों की बैठी, घबराना नहीं। तो जहां जाएगा वहां ठगा जाना है। अब इस दुकान पे ठगा जाना है कि उस दुकान पे ठगा जाना, फर्क सिर्फ इतना ही है। कहां कहां बचाओगे? किस किस दुकानदार से लड़ोगे? और उससे कहते तू कहीं से मत ले, तो नंगा रहेगा, भूखा रहेगा, उसे तो कहीं ना कहीं से लेना ही है। और जहां जाएगा वहां वो समझे ना, मिलावट भी करेगा, कम भी तोलेगा। सब्जी वाले तोलते हैं ना, क्या उन्हें यदि आप पकड़ लो और ये कहोगे देख 1 किलो के 800 ग्राम, तो तुम्हें 1 किलो में 1000 ग्राम कौन दे देगा? ऐसा बोलता है। ऐसा बोलता है कि कोई नहीं देगा, जाओ सारे मार्केट में, लेना हो तो चुपचाप ले लो। 800 ग्राम तो मिल रहा है ना, तुम यही समझ लो कि 1 किलो में 800 ग्राम होते हैं, तो बेटा सब्जी खा सकते हो, नहीं तो कूंजड़ा भी धक्का मार के निकाल देगा। उन्हें तो बेई सेठानियां पसंद आती हैं जो 100 ग्राम 1 किलो में 700 ग्राम बिना मीन में किए ले जाती हैं। फिर उनका वो स्वागत करे, आओ आओ अम्मा जी, माता जी, फलानी जी, फलानी जी, फिर वो सारा स्वागत करेगा। क्या कहां कहां रोकोगे बोलिए? किस किस अन्याय को रोकोगे? आखिरकार थक हार के तुम भी उसी लेन पे आने वाले हो। शुरू से आ जाओगे तो आत्मा का कल्याण हो कर सकोगे, और यदि थक हार के हारे तो जब तुम थके हारे फिर आत्मा का कल्याण भी नहीं कर सकोगे। कहते ना ये तो जंगल राज है। यही आप बोलते हैं ना, जंगल का राज माने कि ताकतवर कमजोर को मारता ही है, खाता ही है, जो उसे करना है करता है, उसे जैसा भी उपयोग करना है वैसा उपयोग करता है। उसका नाम जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो सिद्धांत ये सारे नगर में भी वही चल रहा है। मैंने सत्य की खोज में लिखा है, समझौते समझ से नहीं होते हैं, शक्ति के आधार पर होते हैं, सत्य के आधार पर नहीं होते हैं। क्यों? आखिरकार इतने 60 वर्ष तक लड़ करके, और कितने कितने पेज हैं, 14,000 पेज, इतने इतने पेज के फैसला लिख करके आखिरकार शक्ति के हिसाब से ही फैसला आया कि हिंदुओं को 2/3, मुसलमानों को 1/3। अरे क्या साहब, हम तो 3/3 हैं, 4/3 हैं, हमको 4/3 मिलना चाहिए था। काय के आधार पर हुआ? शक्ति के आधार पर हुआ कि सत्य के आधार पर? सत्य किससे छिपा है कि जब तक बाबर इस देश में नहीं आया था तब पूरी अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों का आना ही वहीं से शुरू हुआ है लगभग, समझ गए ना आप? और बाद में जितनी बनी वहां पहले कुछ ना कुछ रहा ही होगा, मंदिर मस्जिद, किसी का मकान, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, नहीं तो किसी का खेत रहा होगा। क्यों?
जो भी रहा होगा उसे डिस्टर्ब करके ही बनी होगी। नाम ही उसका नाम बाबरी मस्जिद, तो बाबर के पहले तो बनी नहीं है, तो बाबर के पहले तो किसी का था। किसको इसमें क्या को तुम्हारे लिए 18,000 पेज की जरूरत पड़ गई? हाई पहले से, और उसका नाम बाबरी था, आज तक नाम बाबरी चल रहा। कोई अपने मंदिर का नाम तो बाबरी रखता नहीं, इतना बाबरा तो कोई था नहीं। नहीं उसे मंदिर मस्जिद में कहो कोई ढांचा था। क्या है, क्या ये मतलब मेरे जो सत्य है वो किसके सामने हाथ में रखे आंवले जैसा नहीं है, ये मैं आपको परम सत्य बता रहा हूं कि ये जगत का जो स्वरूप है, ये जगत में तो ऐसा ही होगा। तुझे जहां उलझना है खूब उलझ, अनंत काल हो गया उलझे हुए, और यदि सुलझना हो तो एक ही उपाय है कि तुम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा से आगे मत बढ़, जो है उसको जान ले। देखो ज्ञानी उन रागादिक का स्वामी नहीं बनता, लिखा ना, मिल गया ना, पेज नंबर 210 सबसे ऊपर की पंक्ति। ज्ञानी उन रागादिक भावों का स्वामी नहीं बनता, कर्ता नहीं बनता, उनका स्वामी और कर्ता स्वयं को नहीं मानता। माने बनता माने नहीं मानता, बनना और नहीं बनना माने और कुछ अर्थ नहीं है। उनका भी ज्ञाता ही रहता है, और ज्ञातित्व का भाव तो ज्ञान भाव ही है, अज्ञान भाव नहीं है। इस कारण यह कहा जाता है कि ज्ञानी के अज्ञान भाव नहीं होते, रागादि नहीं होते। हमने कब कहा? और जहां कहा है वहां अनंतानुबंधी और प्रत्यात्म संबंधी रागादि नहीं होते, उसका ये अर्थ है, समझे ना? स्पष्ट राग दिख रहे, हम कैसे मना कर सकते? इतनी मोटी बात हम कैसे कह सकते हैं? हमारा तो सवाल उसमें एकत्व मत तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का है, उसकी बात चल रही है, बस इतनी सी बात है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार पढ़ें। देखो, ज्ञानी ज्ञान स्वरूप से परिणमता है, ज्ञानी ज्ञान का उल्लंघन करके नहीं परिणमता। ये क्या माने? ज्ञान स्वरूप से परिणमता, जानने का काम करता है, उसका करता रहता है। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है। ज्ञानी को रागादि में स्वामीपना नहीं है। अशुभ राग भी कदाचित ज्ञानी को होता है। देखो, अस्तित्व स्वीकार किया ना, अशुभ राग, परंतु उसे उसका भी स्वामित्व नहीं है। ज्ञानी क्रोधादि विकारी भावों का भी ज्ञाता है, करता नहीं है। करता है पर करता नहीं है। दोनों कर्ता का अंतर समझना, का पूरा, रा पूरा और ता बड़ा, करता एक करता, और दूसरा का और ता के ऊपर रकार और डबलता और उसमें आ की मात्रा करता। अंतर आया दोनों की समझ में? करता तो है पर करता नहीं है। जगत को बड़ा अटपट लगता है। सत्य की खोज में भी मैंने सरलता से लिखा है, निमित्त तो होता है पर करता नहीं है। है क्या? निमित्त तो होता है पर करता नहीं है, करता नहीं है पर होता अवश्य है। करता है तो होता है क्या? क्या करता होता क्या? जो है वो फैक्ट है, सत्य है। ज्ञानी के क्रोधादि विकारी भावों का भी ज्ञाता है, करता नहीं। शरीर, अब देखो, क्रोधादि विकारी भावों का और शरीर मन वाणी आदि पर पदार्थ जैसे गेय हैं, जैसे उन्हें जानता है उनमें कुछ नहीं करता है। ये पहले नक्की कर आए ना, इसलिए कह उदाहरण बनाया है उसे। जानने लायक हैं, उसी प्रकार चारित्र मोह जनित अस्थिरता रूप कमजोरी से रागादि होने पर भी वे सब ज्ञानी के गेय हैं, वह उनका कर्ता नहीं होता। रागादि रूप परिणमन है, इस अपेक्षा से कर्ता कहा जाता है, यह बात जुदी है। माने कहा जाता है ये बात भी है, और उसके अस्तित्व में है ये बताने के लिए कर्ता कहा जाता है, ये बात है ना? इस प्रकार ये निष्कर्ष है। इन गाथाओं में भी उदाहरण के माध्यम से यही सिद्ध किया गया है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। यानी ज्ञानी का गुस्सा भी ज्ञानमय है
और अज्ञानी की भगवान की भक्ति भी अज्ञानमय है। अथवा ज्ञानी अपने अज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है और अज्ञानी अज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है। अब देखो इसमें एक बात और आई थोड़ी कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, अगर कर्ता भोगता तो निपट लिया, होगा हो या नहीं होगा तो मान लो। तो ज्ञानी को बंध नहीं होता और अज्ञानी को बंध होता है। अब ये कहने वाले हैं तो फिर कहते ये तो अन्याय नहीं चलेगा। अब नहीं मानना हो तो अलग बात है। अब तुम तो पुरस्कार दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे भाई कि ज्ञानी देखो कि बंध नहीं होता, उसकी भी एक अपेक्षा है। वो जो पहले गुणस्थान में जो बंध होता है वो बंध नहीं होता। अभी मैं एक बात बताता हूँ मार्मिक शांति जी, कि जो एक जगह कहा जाता था कहीं से कि भाई मिथ्या तो बंध का कारण नहीं है, फिर सारे देशों में उसका विरोध चला। अब कुछ लोग ऐसे विचार वाले हैं कि कोई रास्ता निकले आवे, उनकी भी इज्जत रह जाए और ये भी बात हो जाए और इस तरह रास्ता निकल जाए। तो तत्वा सूत्र पढ़ते पढ़ते सर्वासिद्धि राजवार्तिक का स्वाध्याय किया उनने। राजवार्तिक का ज़्यादा स्वाध्याय किया और उसमें कहीं वो बात ऐसी निकल आई कि वो उसको कसाय बंध का कारण है। मतलब तो देखो है ना आगम है ना आगम है आगम में आगम में है ना। क्यों बोले कि जो वो जो बंद हो रहा है वो तो अनंतानुबंधी कसाय के कारण मिथ्या पहले गुणस्थान में, समझ गए ना। वो जो प्रकृतियां है ना तो वो मिथ्यात्व के कारण नहीं, उसमें लिखी होगी कहीं कि वो वहाँ पर अनंतानुबंधी कसाय है ना तो उसके कारण बंद होता है। तो इतना खुश जैसे उन्हें मोक्ष मिल गया हो, वो सत्य समझने में नहीं, उन्हें तो रास्ता निकालने में रस था। तो मैंने कहा बैठो शांति से इधर। दूसरे गुणस्थान का स्वरूप समझते हो क्या? कि दूसरे गुणस्थान में वो 16 प्रकृतियों का बंध होता है कि नहीं होता है? जो पहले गुणस्थान में जिनकी विच्युत्ति होती है उनका। देखो मैंने कहा कि जब चौथे गुणस्थान से जीव गिरता है, सुनना ध्यान से, तो अनंतानुबंधी का तो उदय आता है, तो वो आ गया जो दूसरे गुणस्थान में। अब दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति होती है। तो जो 25 प्रकृतियां वो बंधना बंद हो गई थी वे तो बंधना शुरू हो गई, और जो पहले में बनती थी 16 वे बंधना चालू है। तो अब वहां तो अनंतानुबंधी है नहीं, मेरा समझे ना। तो वे कैसे बनती हैं ये बताओ। अरे हाँ ये तो है, वे तो मिथ्यात्व से ही बनती हैं। और मैंने कहा उनके नाम गिनो, मिच्छे मिच्छादामम, पढ़ा ना, गाथा है याद, बोलो पूरी। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति, अनंतानुबंधी, नरकायु नरगत्यानुपूर्वी, त्रंचायु त्रंचगत्यानुपूर्ति, ये सारी खतरनाक प्रकृतियां हैं, है ना। ये पहले में ही बनती हैं और फिर दूसरे से नहीं बनती ऊपर। तो इसका मतलब वो तो प्योर मिथ्यात्व से रह गई। अब अप्रत्यक्ष वर्ण कसाय से बनती है ये तो कह नहीं सकते हो। मैंने कहा भाग्य से अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व का वियोग सिर्फ दूसरे गुणस्थान में होता है, नहीं तो दोनों का एक साथ ही उदय रहता है। अब तो इसलिए बड़े कहना मुश्किल ही है कि इससे बंधी के उससे बंधी, इससे बंधी के उससे बंधी। लेकिन हमारी समझने के लिए कम से कम इतने काल का जो वियोग है उससे तो निर्णय हो गया कि मिथ्यात्व से ये 16 प्रकृतियां जिनमें पहले गुणस्थान से निकलते ही जिनकी बंध विच्युत्ति हो जाएगी, ये प्योर मिथ्यात्व से बनती हैं और सबसे खतरनाक यही है। मैंने कहा और जाने दो ना, मिथ्यात्व के ये बनता है। मिथ्यात्व होता ना, मिथ्या मिथ्यात्व, और अनंतानुबंधी भी, अनंतानुबंधी की उदय आ गई, लेकिन अनंतानुबंधी बंधना शुरू नहीं हुई। वहां अनंतानुबंधी भी है ना 16 प्रकृतियों में, देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है अभी पक्का।
लेकिन है ना, तो अब ये तो उससे ही बंधी ना भाई साहब। अभी आप इतनी बड़ी चीज को, और जबकि इन 16 प्रकृतियों को लगाओ तो बाकी की सारी प्रकृतियां पासंग में नहीं आती, दूसरी तरफ उनकी जीरो कीमत है। ख्याल में आई ना? तो ये इतना क्लियर है, लेकिन आपको रास्ता क्यों निकालना है? आपको रास्ता निकालना है, रास्ता समझना है। क्यों? आपको मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग आपको जानना है कि उसमें कोई रास्ता निकालना है। क्यों? अज्ञान का और ज्ञान के मिश्रण का। आपका इतना बुद्धि ये रास्ता निकालने में लगी, पूरा राजवार्तिक पढ़ा आपने यहां से वहां तक। मैंने कहा हम तो बचपन में पढ़ा था जितना पढ़ा होगा, 2-4 अध्याय, तो शायद उस दिन से आज तक पढ़ा ही नहीं है। और तुमने गजब किया, यदि आत्मा के कल्याण के लिए कर लिया होता तो गजब हो जाता। और में से ये निकाला, और जो निकाला वो 1 सेकंड में साफ हो गया। क्या? इसलिए नहीं कि तुम्हारी समझ स्थूल है और हमारी बारीक है, वस्तु के स्वरूप में वो बात नहीं है। क्या करोगे? वो जबरदस्ती आप थोपने की कोशिश करोगे। नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए सिद्धांत निकला, उन्हें इतिहास बताया, फलाने ने ऐसा हुआ था, फलाने ने ऐसा हुआ था, उनने ऐसा कहा था। वो तो उनने नहीं निकाला था, वो तो सुध सागर जी ने निकाला था। सुध सागर जी को हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। किसी ने निकाला हो, लेकिन इनने उछाला तो है ना, अपने माथे पर तो खुल दिया। अब आज जब उसकी वजह से डंडे पड़ने लग गए तो सुध सागर याद आए। नहीं, जिंदगी में किसी को पता ही नहीं चलता कि सुध सागर ने निकाला कि कौन से सागर ने निकाला है? क्यों? नहीं, इस सब सागरों की एक चिंता थी कि कांजी स्वामी अपने को सम्य दृष्टि कहते हैं और मिथ्यात्व से बंध का कारण कहते हैं, और मिथ्यात्व गया तो बंध होता नहीं, इसलिए इतने पूज रहे हैं। यदि ये मिथ्यात्व बंध का कारण सिद्ध ही नहीं हो तो फिर सम्मा दर्शन मोक्ष का कारण सिद्ध नहीं होगा। तो सम्मा दृष्टि होने से क्या होता है? संयम हो तो होगा। तो इनकी जो इतनी मान्यता बढ़ रही है उसको जमीन पे लाया जा सकता है। सिर्फ इसकी वजह से इतनी रिसर्च हुई। अब उद्देश्य ही खोटा हो, क्यों? तो रिसर्च में क्या निकलने वाला है? क्योंकि निकालना तुम्हें, वो तो तुमने पहले ही नक्की कर लिया कि हमें क्या निकालना है, हैं? अरे भाई, मिथ्यात्व को बंध का कारण नहीं कह करके तुमने इनडायरेक्ट वे में सम्यक दर्शन को मुक्ति के कारण में से निकाल दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा जो हमारे शास्त्रों में कहा है, और ये कह दिया कि इसके बिना मोक्ष महल में पहली सीढ़ी, वो सारी चीजें तुमने एक साथ खत्म करने की कोशिश करी है, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को महत्व क्यों मिल गया। यदि ये कांजी स्वामी का एक युग में पैदा नहीं हुए होते अथवा उन्हें उनकी इतना महत्व नहीं मिला होता तो आप लोग कोई इस विषय में बात ही नहीं करता, कोई ऐसी रिसर्च ही नहीं करता। इसलिए असली बात तो ये समझो जो हम तुम्हें बता रहे हैं कि उसका कारण क्या है। अब उसमें लीपापोती करने की कोई जरूरत नहीं है, और रास्ता निकाल के आप फिर भी लोगों को सुरक्षित करते हो। किसी भी अपेक्षा मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, आप सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें भी अनेकांत लगाना चाहते हैं, कोई भी अपेक्षा ऐसी हो सकती है। ये तो सर्वथा बंध का ही कारण है, मुक्ति का कारण रंच मात्र नहीं है। क्योंकि बंध का कारण सिद्ध नहीं होगा तो वो गारंटी से फिर मुक्ति का कारण होगा। ये मिथ्यात्व और कसाय में तुम्हें ऐसा बंटवारा क्यों करना है? शास्त्र में तो मिथ्यात्व और कसाय को कहीं कहीं एक अर्थ में भी कहा है। कसाय पहाड़ में मिथ्यात्व का चर्चा नहीं होगी। कसाय पहाड़ लिख देने से मिथ्यात्व वहां नहीं आएगा क्या? गुणस्थान में से गुणस्थान ही गायब हो जाएगा।
देखो समय हो गया शायद। इस प्रकार इन गाथाओं में भी उदाहरण के माध्यम से यही सिद्ध किया गया है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं, अथवा ज्ञानी अपने ज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है और अज्ञानी अज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है। अब आगामी गाथाओं की सूचना देने वाला कलश रूप काव्य कहते हैं, जो इस प्रकार है। अब ये कल शिविर शुरू हो जाएगा, जब भी अपना अगला व्याख्यान होगा तो इस कलश से शुरू होगा, क्योंकि अब प्रकरण बदल रहा है। आगामी गाथाओं की सूचना देने वाला एक कलश है, फिर 5-5 गाथाओं के 2 ग्रुप आएंगे, जैसे पहले इसके पहले आए थे ना, वो 5-5 गाथाओं के 2 ग्रुप, और उनमें यहाँ तक वो निष्कर्ष निकाला। अब उनमें से ये बताएंगे कि भाई बंध का कारण क्या है, क्या ज्ञान कर्ता कैसे होता है, काय का होता है, तो फिर एक नए तरीके से नई बात शुरू होगी।